डॉक्टर्स बात करते हैं आके लोगों को समझ आती है। जब ऑथेंटिक सर्टिफाइड एक न्यूट्रिशनिस्ट बात करती है तो लोगों को समझ आता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो हर दूसरा बंदा लाइफ कोच बना हुआ है, फिटनेस कोच बना हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट बना हुआ है, और वो जिस तरह के टोटके और डाइट प्लान्स बता रहे होते हैं उल्टा लोगों को नुकसान हो रहा होता है। तो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से, वो जब हमारे प्लेटफॉर्म से जाती है तो लोग उसको बड़ा सराहते हैं। आज हम बात करेंगे वही डाइट के हवाले से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था वो ये कि मैं डाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट मेरा वेट स्टक है। चाहे वो वेट लॉस जर्नी पर हैं, चाहे वो फैट लॉस जर्नी पर हैं, लेकिन उनका वेट बजाय कम होने के या तो स्टक है या बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों है? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड यू एब्सोल्युटली राइट। आजकल सब लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं न्यूट्रिशन में और ये काफ़ी अरसे से हैं। मुझे भी ऑलमोस्ट 12 साल से ऊपर हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल with systemic diseases and I see मेरी प्रैक्टिस में ये बहुत आता है कि you know people come to me and they always ask कि हम डाइट करें, वही सवाल जो आपने किया कि we eating right और हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। So I think more the thing that we need to focus on is कि what is it that we're eating and how is it that we're eating it, you know, because बहुत लोगों को महसूस होता है कि हम डाइट कर रहे हैं मगर वज़न कम नहीं हो रहा है। Because what happens is that when you go on a diet, your बॉडी योर मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, बिकॉज समटाइम्स होता है कि लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपनी कैलोरीज को। यू नो दे स्टार्ट ईटिंग वेरी लेस इनिशियली। उनको लगता है डाइट का मतलब है कि खाना कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं खुद ही से, बगैर किसी के कहे हुए, लाइक अपने नीम हकीम खतरे जान बनने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए ये सबको इतनी इन्फॉर्मेशन है आउट देयर कि सबको पता है कि देखें वजन कम करने के लिए हमें अपने कैलोरीज को कम करना है, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज इट दैट वी आर ईटिंग। यू नो फूड क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सिर्फ ये नहीं कि हम खाना कम खा रहे हैं और हम 3 रोटी खाते थे तो हम 2 खा रहे हैं, या हम 2 के बजाय 1 रोटी खा रहे हैं और हम वही टाइप का खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से खा के हमारा वजन बढ़ा है। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू गो ऑन अ डाइट योर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स अडैप्टिंग टू द फूड दैट यू ईटिंग। एंड इफ़ यू ईटिंग फूड्स विच आर लो इन प्रोटीन, अगर हम कम प्रोटीन खाते हैं और हमारी कार्ब्स ज़्यादा हैं या रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा हैं, तो बॉडी मसल मास लूज़ करना शुरू करेगी और वो यू नो अपना वेट वहीं पे होल्ड करेगी। एंड दैट्स वाई इट्स नॉट, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुनते होंगे आजकल बहुत सोशल मीडिया पे आता है प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ। इट फील्स लाइक यू ऑलमोस्ट बीइंग बुलीड इनटू ईटिंग प्रोटीन, राइट? यू लाइक एवरीवेयर दैट यू लुक, बिकॉज प्रोटीन इज सो important for your body that it helps in weight loss, it helps in preserving muscle mass, so it's important to eat the right kinds of food when you are trying to eat a diet and lose weight. अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन उसमें रेड बीन्स में भी होता है, प्रोटीन बीफ में भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोटीन जो है वो हमारे लिए अच्छा है और हम खा सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा हर तरह का प्रोटीन आपको ले लेना चाहिए डाइट में? आई फील लाइक कि देखिए प्रोटीन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो एनिमल बेस्ड होते हैं, एक प्लांट बेस्ड होते हैं, और दोनों ही हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, अब अगर आपका वज़न सिर्फ वज़न कम करना है, लाइक इफ़ दैट्स योर फोकस एंड दैट्स योर गोल, देन यू नीड टू फोकस मोर ऑन वाइट मीट एंड अवॉइड रेड मीट। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको अंडरलाइंग अगर आपका कोलेस्ट्रॉल के इशूज़ हैं, सो ऑब्वियसली देन तो डेफिनेटली अवॉइड रेड मीट। बट अगर आपका गोल मसल गेन भी है, वेट लॉस भी है, तो उसके अंदर आप एक बैलेंस रख के चल सकते हैं। सो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में आपके पास चिकन आता है, विच इज़ सच एन एक्सेलेंट सोर्स। आई अंडरस्टैंड चिकन की आजकल रेप इतनी ख़राब है बिकॉज हम इतने डर गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हेयर इन द मीडिया एंड देन द थिंग्स दैट वी नो दैट देयर द काइंड ऑफ पोल्ट्री दैट इज़ आउट देयर, वो एक अलग टॉपिक है। बट चिकन इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स, टर्की मीट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स, टोफू बहुत अच्छा सोर्स है आपका, फिश इज़ एक्सेलेंट बिकॉज उसमें यू नो हेल्दी फैट्स भी हैं। देन you've got your red meat, तो आप बीफ भी ले सकते हैं मगर मे बी once a week or twice a week if you're working out a lot, आप बहुत resistance training करते हैं। और मटन एक्सेलेंट सोर्स है आपका, you know, which I feel like is unspoiled also, right? But again मटन में भी क्योंकि फैट का कंटेंट ज़रा ज़्यादा होता है, so it's important to stick to chicken more, and then आप ये देख सकते हैं कि आपका चिकन कहाँ से आ रहा है, if it's an organic chicken, and you know those are the sources। और फिर प्लांट बेस में आपके पास लेंटल्स, लेग्यूम्स आ जाते हैं, आपकी वेजीज़ में भी होता है बट ज़्यादातर आपकी लेंटल्स में होता है। तो हमारी जो डाइट है वो तो इस तरह से काफ़ी रिच और वेरीड है कि हम दालें भी खाते हैं, हम खाते हैं, हम मछली भी खाते हैं, तो यू नो दीज आर ऑल वेरी एक्सेलेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन को बस देख के खाना है कि आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं, आपकी डाइट का हिस्सा कौन सा प्रोटीन है जो आपको सूट भी कर रहा हो